अब से 100 साल पहले ही दुनिया भर के सभी वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हो गए थे कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एटम से बनता है। इस ब्रह्मांड में हर एक चीज जो हमें दिखाई देती है वो एटम से बनी है। इंसान हो, गाड़ी हो, डायनासोर हो या शेर, कोई भी चीज हो सकता है कि कोई चीज आपको लगे कि वो एटम से नहीं बनी है, लेकिन हर एक चीज एटम से बनती है। ये बात अब से 100 साल पहले ही उस टाइम के वैज्ञानिकों ने मान ली थी। उसके बाद बात आई कि एटम के अंदर क्या है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। फिर खोज जो है इस दिशा में शुरू हुई कि भाई एटम से तो पूरी दुनिया बनती है, पूरा ब्रह्मांड एटम से बना है, लेकिन एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम के अंदर क्या है। दोस्तों, मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं कि एटम आपकी सोच से बहुत छोटी चीज है, जितना छोटा आप सोच नहीं सकते। आज तक की हाई फाई टेक्नोलॉजी के बाद भी हम एटम को देख नहीं पाते, ठीक है। सिर्फ साइंटिस्ट बताते हैं कि एटम है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं अब से 100 साल पहले की लगभग। तो उस टाइम पे बात चली कि भाई एटम के अंदर जाना है, हमें एटम के अंदर देखना है कि एटम के अंदर क्या क्या है। तो उस टाइम पे बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने मॉडल पेश किए, थ्योरी दी। तो जो कुछ फेमस मॉडल है उसमें एक है जे थॉमसन का। उन्होंने कहा कि जो एटम है वो एक तरबूज की तरह होता है, वाटरमेलन की तरह। पॉजिटिव चार्ज उसमें, ये जो रेड वाला एरिया होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है एटम में, और जो तरबूज के बीज होते हैं कहीं कहीं पर धंसे रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर। तो एटम की तुलना इन्होंने वाटरमेलन से की। यहां पर आपको तीसरा पार्टिकल नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि न्यूट्रॉन की जो खोज है वो काफी बाद में हुई थी। तो यहां पर अभी बात चल रही है सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। उसके बाद अर्नस्ट रदरफोर्ड करके एक साइंटिस्ट हुए। उन्होंने 1911 में ये बताया क्या, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया। अपरेटस देख लीजिए पहले, क्या व्यवस्था उन्होंने बनाई ये देख लीजिए। उन्होंने एक गोल्ड, सोने की बहुत ही पतली चादर ली, मतलब सोने को पीट पीट के, उसमें एक खूबसूरती होती है, उसका गुण होता है सोने का कि आप उसको पीट पीट के उसकी चादर को बिल्कुल बारीक कर सकते हैं। तो जितनी बारीक वो उस टाइम पे कर सकते थे, ये एक सोने की चादर है, ठीक है, प्लेट ऑफ गोल्ड कह सकते हैं इसे। यहां से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स, कहां से, यहां पर एक डिब्बा रखा, लेड का, कांच का एक ब्लॉक रखा, इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, रेडियम, वहां से अल्फा पार्टिकल जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत तेजी से इस गोल्ड फॉइल की तरफ डाले गए, ठीक है। और यहां पर एक इन्होंने डिटेक्टर लगाया डिटेक्टर, जो कि सेंसर था ये बताने के लिए कि जो अल्फा पार्टिकल्स सोने की चादर पर डाले जा रहे हैं वो उसके बाद, टकराने के बाद कहां पर जाएंगे, वो इस डिटेक्टर पर, सेंसर पर जहां भी टकराएंगे वहां पर एक लाइट दिखाई देगी, ठीक है। तो ये देखने के लिए कि उनकी डायरेक्शन, दिशा क्या हुई है जब वो इस गोल्ड फॉइल से टकराए हैं। उनका मानना यह था इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो वापस आ जाएंगे। कारण उसका यह था कि गोल्ड जो है एक सॉलिड होता है, ठीक है, और जो इससे पहले के मॉडल थे वो ये बताते थे कि जो एटम है वो सारा का सारा अंदर से भी सॉलिड है, एक तरह से, जैसा हमने देखा वाटरमेलन वाले एग्जाम्पल में। लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उनके साथ साथ पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई इस मॉडल के बाद। कारण क्या था? कारण यह था कि लगभग सभी अल्फा पार्टिकल्स इस सोने की चादर को पार करते हुए सीधे चले गए। कुछ पार्टिकल्स अपने पाथ से थोड़ा भटक के इधर उधर हो गए, और बहुत ही कम मतलब कि 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो
टकराकर 180 डिग्री पर अपने पथ पर वापस आ गया, अपने रास्ते पर वापस आ गया। ठीक है, ये था उनका एक्सपेरिमेंट। फाइंडिंग्स उन्होंने क्या बताई, ऐसा क्यों हुआ, जो मेन फाइंडिंग्स थी जिसने फिर दुनिया को, मतलब विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो एटम है जिससे ये दुनिया बनती है, उसका 99.99 स्पेस, एटम के अंदर की बात कर रहे हैं दोस्तों, एटम के अंदर 99.99% जो स्पेस है वो खाली है, एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे एटम के अंदर कुछ है ही नहीं। ठीक है, एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है। वाटरमेलन में बताया गया था कि पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस यानी कि सेंटर में है, इसको जगह उसको बोला गया न्यूक्लियस, ये जो आपको दिखाई दे रही है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये देख लीजिए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि जो हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल्स यहां पर आ रहे थे, तो जब वो पास में गए न्यूक्लियस के, यहां पर न्यूक्लियस है, जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो जो बिल्कुल इससे पास से निकले, जो दूर से निकल गए वो तो निकल ही गए, वो तो एटम से सीधे निकल गए। लेकिन जो एटम के न्यूक्लियस के पास से निकले, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज ने एक दूसरे को रिपेल किया, दूर भगाया, तो ये वाला पार्टिकल थोड़ा सा ऐसे चला गया, अपने पथ से भटक गया। तो उन्होंने इससे कहा, इस कारण कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक जगह सेंटर में बहुत कम जगह पर पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। न्यूट्रॉन की बात ही नहीं हुई, क्योंकि न्यूट्रॉन को बहुत दिनों बाद, कई सालों बाद डिस्कवर्ड किया गया था। सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दो ही चार्ज उस टाइम तक जाने गए थे। तीसरी बात जो मैं बता चुका हूं कि जो न्यूक्लियस का साइज है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जहां पर प्रोटॉन रहते हैं, आज के टाइम पे न्यूट्रॉन भी रहते हैं, जो विज्ञान मानता है, वो बहुत ही छोटा है। बहुत ही छोटा मतलब आपकी उम्मीद से भी छोटा। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि एटम का 99.99% स्पेस तो खाली है, तो जो बचा उसमें न्यूक्लियस है, उसमें न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। दोस्तों, मजेदार बात यह है इस ब्रह्मांड की कि यहां पर आखिरी सत्य कुछ भी नहीं है। आज खासकर विज्ञान के क्षेत्र में जो बात आज के टाइम पर हमें देखने में, सुनने में सच लग रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में वो हमें एक मजाक लगे। जब हमारे आने वाले बाद की पीढ़ियां उसे देखेंगी तो मजाक लगेगी कि ऐसा लोग क्यों सोचते थे। ठीक है, इतिहास में ये कई बार हुआ है। छोटी सी बात समझ लीजिए, लगभग 300 साल तक की जो साइंटिस्टों की मेहनत है, अब वो इस दिशा में जा रहे हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये हम पढ़ते आ रहे हैं 100-200 साल, 100 साल से लगभग। लेकिन अब स्ट्रिंग थ्योरी जिस पर डिबेट चल रही है, वो कहती है कि एक ही चीज है बेसिकली, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये सब अलग नहीं है, कोई एक ही चीज है जो अपना रूप बदल बदल कर कभी इलेक्ट्रॉन, कभी न्यूट्रॉन, कभी कुछ या कभी कुछ बन जाती है। हालांकि अभी पूरी तरह से अप्रूव नहीं है, बट हो सकता है, कौन जानता है कि आने वाले टाइम में इसको अप्रूव कर दिया जाए। तो विज्ञान में आज जहां तक साइंस आ गया है, आज के टाइम तक, अभी आगे भी रिसर्च जारी है। मजेदार बात यह है कि किसी भी हालत में ना दिखने वाला एटम अपने आप में ही पूरा का पूरा एक ब्रह्मांड है। जितना बड़ा ब्रह्मांड है उतनी ही विशालता आप एटम की मान सकते हैं। यह हुई एक बात। दोस्तों, अपनी ऐप मोमेंटम क्लासेज बाय आकाश सोम की ऐप एंड्रॉयड पर आ गई है, लाइव हो गई है, जहां पर मैथ्स और साइंस के डिटेल्ड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। कुछ लोग कहते हैं कि आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, तो वहां पर वो शिकायत दूर होगी। तो वहां पर मैथ्स और साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अभी वहां पर कोर्स आपको शायद ना मिले, बहुत जल्दी आपको वहां पर हर तरह का मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिए और पेज से जुड़े रहिए। गुड लक।